जय हिंद, जय भारत, राम राम। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज बात करते हैं दिशिका कक्कड़ के बारे में। हाँ जी, सही समझे आप। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से संबंध होना मात्र एक संयोग है। तो ये वही मैडम है जो अपने जनाब की बिना किसी वजह के भर भर के तारीफ करती रहती है। हूँ, जबकि जनाब तो जनाब है, जो घर परिवार पर इतना भाषण देती है कि परिवार ये, परिवार वो। तो मैडम, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका खुद का परिवार कहाँ है? जिस परिवार में आप कुछ साल पहले शामिल हुई हो, उसकी इतनी गुलामी, और जिस परिवार में रहकर इतनी बड़ी हुई हो, जिंदगी के शुरुआती इतने साल निकाले हैं, उनका जिक्र तक नहीं। जबकि शुरुआती सालों पर ही आपकी जिंदगी निर्भर करती है कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। जिन माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोष कर इतना बड़ा किया, उनकी आप हर इंटरव्यू में इतनी बुराई करती हो कि मेरा बचपन बहुत डार्क फेज में था, मैं नहीं चाहती अपने बचपन में जाना, ब्लाह ब्लाह ब्लाह। तब क्या याद नहीं आता? गाइस, परिवार ही सब होता है। हम साथ साथ हैं, और भी पता नहीं क्या क्या फिल्मी डायलॉग जो हर व्लॉग में ये स्क्रिप्ट तैयार करके बोलती है। तो मैडम, कहाँ है आपके पापा, जिनकी आप इतनी तारीफ किया करती थी व्लॉग में? और हमने भी देखा है वीडियो में कि वो कितने अच्छे और नेक दिल इंसान हैं, और आपने ही बताया था ना मैडम कि वो तो आपके घर के बहुत पास रहते हैं। तो कहाँ है अब वो? सुनने में तो ये आ रहा है कि इन मैडम ने बहुत बदतमीजी की थी अपने पापा से, और इसलिए फिर उन्होंने इसके पास आना बंद कर दिया। लेकिन एक सवाल खटकता है कि जब उन्होंने हबा की शादी की शॉपिंग कर ली थी, तो भी क्यों नहीं आए? सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि जब हबा की शादी होने वाली थी और तब ही मैडम प्रेग्नेंट हुई थी, और प्रेगनेंसी में भी शादी की इतनी भागदौड़ भी कर रही थी। तो मैडम के पापा ने मैडम को बस इतना कहा था, थोड़ा आराम करो बेटा, पोएब जनाब को करने दो काम। बस फिर क्या, ऐसे ही बातों बातों में बात बढ़ गई और बात आ गई द ग्रेट जनाब पर। मेरे जनाब क्यों काम करेंगे मेरे होते हुए? मैं करूँगी सब। जनाब तो शादी में बस कंटेंट लेने आएंगे अपने वीडियो का, ताकि पैसा छाप सके। अब आप ही बताओ, इसमें दिशिका के पापा की क्या गलती थी? एक तो उसने अपना धर्म छोड़कर शादी की, जो अपने धर्म की नहीं हुई। तो माँ बाप की क्या होगी? और ना ही उसने मुस्लिम धर्म सिखा है। वो कहते हैं ना घर की ना घाट की, बस और क्या। मैडम के पापा को ये बातें बुरी लगी और वो चले गए अपनी दूसरी बेटी के पास। जी हाँ, वो अब अपनी दूसरी बेटी राशिका के पास है, लंदन में। जिनको नहीं पता राशिका का कौन है, तो बता दूं, दिशिका के मम्मी और पापा दोनों की दूसरी शादी थी, और राधिका दिशिका के पापा की पहली पत्नी से बेटी है। तो हाँ, वो अब उसके पास है। लेकिन दिशिका के मायके की तरफ से और भी तो लोग हैं, ननिहाल वाले, मामा मामी, नाना नानी। उनके बारे में भी वो कभी जिक्र नहीं करती है। बस मेरे पोएब, मेरे जनाब, मेरे ऐब, मेरे जनाब मेरा गुरूर है। आपको याद हो तो मैडम जब प्रेग्नेंट हुई ही थी, तब मैडम की मम्मी अपने पीहर पंजाब से आई थी, और इसने खूब व्लॉग बनाया था, मम्मी ये लाए, मम्मी वो लाए हैं पंजाब से। लेकिन इसने ये नहीं कहा ननिहाल से लाए हैं। और फिर अगले व्लॉग से मम्मी अचानक गायब। जी हाँ, और आश्चर्य की बात तो ये है, मैडम ने ना तो व्लॉग बनाया कि मम्मी जा रही है, और ना ही इतने सारे कमेंट आने के बाद कुछ जवाब दिया कि मम्मी एक ही दिन में कहाँ और क्यों चली गई। अब या तो हो सकता है मैडम ने उनसे भी बदतमीजी की हो और वो चली गई, या फिर हो सकता है पंजाब वालों को ये पसंद ना आया हो कि मैडम ने हमारा जिक्र किया है व्लॉग में, और मैडम की मम्मी जो चीजें लाई थी उनको मैडम भी काम में ले। खैर, माँ तो माँ होती है, औलाद सरे आम इंटरव्यू में कितनी ही बेइज्जती करे, माँ का प्यार खुद को अपनी औलाद के पास खींच ही लाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ससुराल वालों की इतनी गुलामी करती है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैडम जितनी गुलामी आप अब कर रही है अपने जनाब और ससुराल वालों की, उसकी आधी से भी कम उस समय उनकी थोड़ी गुलामी तो दूर की बात है, इज्जत भी कर ली होती तो आपका वो रिश्ता बच जाता। लेकिन मैडम को रिश्ता बचाने का बहाना थोड़े चाहिए था, मैडम को तो रिश्ता तोड़ने का बहाना चाहिए था, क्योंकि मैडम का तो शादीशुदा होते हुए भी जनाब पर दिल जो आ गया था,
और उनका सीरियल भी हिट हो ही चुका था, तो पहचान भी बन ही गई थी मैडम की। तो मैडम को क्या जरूरत पति की, जिसने उसको बिना किसी ऑडिशन के सीधे टीवी में काम दिला दिया था। कहा जाए तो मैडम हो गई थी प्यार में अंधी, और फिर जनाब ने और सपने दिखाए कि धर्म वम कुछ नहीं होता, अपन अपने घर में मंदिर भी बनाएंगे और मस्जिद भी। बस फिर क्या, मैडम फंस गई बड़ी बड़ी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में। जबकि शादी के बाद मैडम को वो दिन में सपने दिखाए थे, तो वो दिन के तारे बनकर दिखने लगे हैं अब। खैर, आपने देखा ही होगा, मैडम कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है। मैडम ने सबसे मिलना छोड़ दिया है, टीवी इंडस्ट्री में मैडम ने काम करना छोड़ दिया है टीवी में, क्योंकि जनाब बहुत ज़्यादा असहज हो जाते थे घर पर बैठे बैठे, और वो मैडम को चेक करने सेट पर भी पहुंच जाते थे। और तो और अब जब मैडम व्लॉग बनाती है और व्लॉग डालने लगी, उस पर भी जनाब ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। अभी हाल ही में हुआ था कि मैडम ने एक व्लॉग डाला था और उसमें गलती से जनाब ने बच्चे का नाम बोल दिया था, और मैडम वो पार्ट काटना भूल गई थी। असल में भूल तो नहीं गई थी, उनको सब याद था, वो तो बस चेक कर रही थी कि अब देखते हैं जनाब क्या करते हैं। फिर क्या, जनाब ने जैसे ही देखा, नाम रिवील हो गया है मैडम के चैनल पर। जनाब के चैनल से पहले तो जनाब ने तुरंत वीडियो डिलीट करवा दिया कि मैन कंटेंट तो मेरे चैनल पर ही आएगा, और वही हुआ। पहले जनाब ने नाम बताया अपने चैनल पर, और फिर मैडम से वो वीडियो वापस डलवाया जो डिलीट करवाया था जनाब ने। और अपनी सास जिसकी इतनी गुलामी करती रही है मैडम, उस सास ने प्रेगनेंसी में कितना ही ध्यान रखा, सबको पता है। अफसोस होता है दोस्तों इस दिशिका को देखकर कि ये क्या थी और अब क्या से क्या हो गई है। चलिए एनीवे, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपका क्या कहना है इस विषय पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव, जय श्री राम, मेरा भारत महान।